आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं गवर्नर की। ठीक है, गवर्नर में सबसे पहले आर्टिकल 153 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 153 कहता है कि गवर्नर जो है ये स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा। ठीक है, जैसे कि हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था, प्रेसिडेंट पूरे देश का क्या होगा, हेड होता है। ठीक है, और जो फंक्शन प्रेसिडेंट के होते हैं देश के लिए, वही फंक्शन गवर्नर के होंगे एक स्टेट के लिए। ठीक है, आर्टिकल 154 कहता है कि एक गवर्नर वो 2 या 3 स्टेट में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक दिल्ली का गवर्नर है, ठीक है, वो दिल्ली के साथ साथ 1 या 2 स्टेटों में भी हो सकता है। ओके, ऐसा नहीं है कि जो एक गवर्नर है वो एक ही स्टेट के लिए काम करेगा, वो 2 स्टेट के लिए भी काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 155। ठीक है, आर्टिकल 155 क्या कहता है कि जो गवर्नर जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट होगा। तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। ओके, आर्टिकल 156 कहता है टेन्यूर ऑफ द गवर्नर, गवर्नर का क्या समय है, कितने समय तक वो गवर्नर रहेगा किसी भी स्टेट का। तो गवर्नर जो है वो ऑफिस को होल्ड करेगा ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक वो ऑफिस में रह सकता है। ठीक है, अगर डायरेक्टली आपको पूछा जाए तो उसका क्या होगा, 5 ईयर। ओके, लेकिन जो गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट की खुशी के अकॉर्डिंग वहाँ पे रहेगा। ठीक है, जब तक प्रेसिडेंट रखना चाहे तब तक वो उसको ऑफिस में रख सकता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 158 जो डील करता है क्वालिफिकेशंस ऑफ द गवर्नर की। ठीक है, सबसे पहले जो गवर्नर जो है वो सिटीज़न होना चाहिए भारत का, एंड कंप्लीटेड 30 ईयर ऑफ एज, मतलब 35 साल कम से कम उसकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद है किसी भी लॉब के पद पर कोई कामकाज ना कर रहा हो। ठीक है, कोई ऑफिस में ना लगा हो गवर्नमेंट के। ठीक है, उसके बाद है कि वो ना ही मेंबर होना चाहिए लोकसभा का और ना ही मेंबर होना चाहिए राज्यसभा का। ठीक है, और उसके साथ साथ ना ही वो मेंबर होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली का और ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल का। तो अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 बात करता है ओथ ऑफ द गवर्नर। ठीक है, और गवर्नर को ओथ कौन दिलाएगा, गवर्नर को शपथ दिलाई जाएगी बाय चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। गवर्नर को शपथ दिलाई जाएगी बाय चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। जैसे कि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर का अगर गवर्नर अपॉइंट हो रहा है तो उसको शपथ जम्मू कश्मीर के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वही दिलाएंगे। ठीक है, अगर चीफ जस्टिस एब्सेंट है तो फिर कौन शपथ दिलाएगा, तो फिर उस समय जो सीनियर मोस्ट जज होगा उस कोर्ट का वही शपथ दिलाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आर्टिकल 59। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही।